सो 130 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 131। सो नेक्स्ट ईडियम है गाइस, विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है वेरी क्लोज टू। वेरी क्लोज टू मतलब बहुत निकट होना, किसी चीज के बहुत पास होना। ठीक है, आप अपने मंजिल के भी हो सकते हैं, कोई जगह के भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत निकट होना। तो विद इन एन एस ऑफ मतलब आप कोई चीज के बहुत नजदीक हैं, कोई टारगेट के, कोई जगह के। विद इन एन एस ऑफ मीन्स बहुत पास में होना, नजदीक होना। 132 है टर्न ऑफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है गाइस चेंज वंस बिहेवियर, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। ठीक है, किसी कोई मतलब कोई अच्छी चीज करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करना, बेहतरी के लिए कोई कार्य करना या कोई चेंज करना। ठीक है, कार्य करना या व्यवसाय बदलना, मतलब कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई अच्छा चेंज करना चाहते हैं। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब ये है कि अपना बिहेवियर चेंज करना कुछ अच्छी चीज के लिए, एक नया मोटिवेशन, नया थॉट प्रोसेस अपने अंदर इनकलकेट करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट इज टॉक टर्की। टॉक टर्की। टॉक टर्की की बात करूं तो इसका मतलब होता है हैव अ सीरियस, ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल डिस्कशन। ठीक है, कोई सीरियस, प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, सच्चा डिस्कशन जो होता है उसको बोलते हैं टॉक टर्की। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम बातें चल रही है। आप यूं बोल सकते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक एवं ईमानदारी पूर्ण। डिस्कशन मीन्स वार्तालाप, हिंदी में हम ये बोलेंगे। टॉक टर्की का मतलब होता है व्यवहारिक एवं ईमानदारी पूर्ण वार्तालाप जो होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होता है। सीरियस, ऑनेस्ट जो है, प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे डिस्कशन को हम टॉक टर्की बोलते हैं। नेक्स्ट है 134, टॉक थ्रू अ होल इन वंस हैट। टॉक थ्रू अ होल इन वंस हैट का मतलब टॉक नॉनसेंस, बकवास बातें करना। टॉक थ्रू अ होल इन वंस हैट मतलब बकवास बातें करना, व्यर्थ, जो इलॉजिकल बातें होते हैं, व्यर्थ की बातें करना, उसको हम बोलेंगे टॉक थ्रू अ होल इन वंस हैट। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब बढ़िया है, हम लोग ठीक है, वेल है, अच्छी अवस्था में होना। ठीक है, अच्छी व्यवस्था नहीं, अवस्था, मतलब आपका जो हेल्थ है वो अच्छा है, आप ठीक है। जब हम बोलते हैं ना वी आर फाइन, हाउ आर यू, वी आर फाइन, सो अपने बोल सकते हैं सेफ एंड साउंड, राइट, मतलब ठीक है, वेल, अच्छी अवस्था में होना। नेक्स्ट है ओपन एंड अबव बोर्ड। ओपन एंड अबव बोर्ड। अब ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फेयर, इम्पार्शियल। ठीक है, ईमानदार होना। ठीक है, ईमानदार होना, फेयर होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन एंड अबव बोर्ड। ओपन एंड अबव बोर्ड मतलब कोई चीज जो है सच है, सही है, ठीक है, उसमें कोई
वो नहीं है, गलत चीज नहीं है, ऑनेस्ट है, जो भी हुआ, जो भी बात हो रही है। रन राइट, ये तो बहुत फेमस है। रन राइट का मतलब क्या होता है? बहुत जंगलियों की तरह व्यवहार करना, बिहेव इन अ वाइल्ड वे, बिहेव इन अ वाइल्ड वे, जंगलियों की तरह जो है जंगली व्यवहार करना, ठीक है, रन राइट। सो अलाउ मी अ मिनट, लेट मी चेक दैट ऑल द रिकॉर्डिंग इज गोइंग वेल और नॉट। या एक दो बार मेरे साथ ऐसी चोट हुई है कि मैंने पढ़ा दिया पूरा 1-1.5 घंटा तक, बाद में देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, फिर ऐसा गुस्सा आता है, वो चीज दोबारा सेम रिपीट करना इज सो डिफिकल्ट। चलिए, मतलब रिपीट करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट उसी वक्त करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है, फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ जाता है। 138, रन राइट, आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये वाला इडियम बहुत बार आता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है हिडन मीनिंग को देखना, ठीक है, जो छिपा हुआ अर्थ है, ठीक है, टू ऑब्जर्व द हिडन मीनिंग, ठीक है, जो छुपा हुआ अर्थ होता है ना कोई चीज का, मतलब मैंने आपको कोई स्टेटमेंट बोली पर मैं उसमें आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो उसका एक क्या है, छिपा हुआ अर्थ है, राइट, वो आप उसको समझिए। तो उसको समझना बोलता है रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ अर्थ निकालना, ठीक है, छिपा हुआ अर्थ निकालना मीन्स रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स, द प्रोज एंड कॉन्स। तो मैंने आपको ऐसा एक और पहले भी करवाया था, राइट। तो प्रोज एंड कॉन्स भी वैसे ही, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज का सही होना। मैंने आपको जो करवाया था वो था व्हील एंड वो, राइट, तो वो भी ऐसे ही था, व्हील एंड वो भी मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सुख दुख था। प्रोज एंड कॉन्स स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी चीज के सारी चीजें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो हिंदी में आप बोल सकते हो, मतलब कुछ भी सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, किसी भी चीज का दोनों दोनों पहलू, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स, राइट। द नेक्स्ट इज क्वेयर फिश। क्वेयर फिश, क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, जो अनजान आदमी होता है ना, उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रेंज पर्सन। तो आप बोल सकते हैं अजीबोगरीब, ठीक है, जो अजीबोगरीब है ना उसके लिए हम बोलते हैं क्वेयर फिश। नेक्स्ट इज 141, पोक वंस नोज इन और इनटू। पोक वंस नोज इन और इनटू, इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, खुद की नाक घुसाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंटरफेयर इन, किसी चीज के बीच में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना, किसी चीज के बीच में टांग अड़ाना। नेक्स्ट है प्ले द फील्ड। प्ले द फील्ड, प्ले द फील्ड का मतलब होता है चूज अमंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उसमें से आप कोई चीज चूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज को चुनना, ठीक है, अलग अलग संभावनाओं में से, उसको बोलते हैं प्ले द फील्ड। प्ले द फील्ड मतलब आप क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, किस में से, अमंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जो जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं उसमें से आप कोई ना कोई चीज को चूज कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्ले द फील्ड, चूज करने को। तो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो संभावनाओं विभिन्न संभावनाओं में से चुनना,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्ले द फील्ड। तो देखो मैं टाइम लगा रही हूँ हर एक ईडियम फ्रेज पे, तो उसका कारण ये है कि आप लोग अपने नोट साथ साथ में बनाते चले और साथ साथ में जो है देखते रिवाइज करते चले। तो हर एक ईडियम पे अगर इतना टाइम स्पेंड करना जरूरी है, इतना टाइम स्पेंड एक बार कर दोगे, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाद में सिर्फ रीडिंग करना है तो याद रहेगा, रिटेन रहेगा एग्जाम तक, राइट। प्ले हैवॉक, ये भी बहुत बार आता है, प्ले हैवॉक विद। प्ले हैवॉक विद मीन्स र्यून करना, किसी चीज को खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ठीक है। तो हिंदी में आप बोल सकते हो बर्बाद कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, विनाश करना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, प्ले हैवॉक विद। सो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक 143। आगे बात करते हैं 144। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ये मैंने पहले भी करवाया था, काइंड ऑफ इसी तरीके का। नॉट एक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ। वो बोल्ट, ब्लू जो पहले हमने करा था ब्लू वाला, वो बोल्ट से रिलेटेड, जैसे इन ब्लैक एंड ब्लू भी किया था, एक जो ब्लू से रिलेटेड किया था, ठीक है। और जो हम लोगों ने आउटवर्ड का किया था, आउट ऑफ द ब्लू मतलब एकदम से मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू। और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है वो होता है नेगेटिव चीज होना अचानक से, ठीक है। ये आउट ऑफ द ब्लू है, वो बोल्ट, बोल्ट ऑफ द ब्लू मीन्स बेसिकली शत्रु के लिए बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड शत्रु के लिए, तो बोल्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अ बोल्ट ऑफ द ब्लू जो हमने देखा था, ठीक है, फ्रॉम द ब्लू, तो दैट इज शत्रु। और आउट ऑफ द ब्लू मतलब शत्रु की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अनएक्सपेक्टेड लिख रहे हैं, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड की उम्मीद ना हो जिस चीज की, ठीक है। विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन, ये किसी भी चीज के लिए आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ शत्रु के लिए है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अनएक्सपेक्टेड शत्रु के लिए होता है, एनिमी के लिए, राइट। तो इसके लिए आप हिंदी में लिख सकते हैं अनापेक्षित, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो, ठीक है, अचानक से हो जाए। द नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो कारण होता है लड़ाई का। मैंने आपको एक पहले भी कराया था, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नहीं था, वो कंटेंशन वर्ड हमने यूज किया था वहां पे, तो वो भी सेम था, उसका मीनिंग भी यही है। यहाँ पे एन एप्पल, वो एन एप्पल ऑफ आई था, मतलब आंखों का तारा। एन एप्पल ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई की जड़। ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, ये भी लड़ाई की जड़ के लिए ही यूज करते हैं। तो कंटेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्कॉर्ड भी, दोनों का मतलब सेम है, पर दोनों अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग यूज है होते हैं, दो अलग ईडियम है, पर मतलब दोनों का सेम है। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स का मतलब है सबको खुशी खुशी वेलकम करना, टू वेलकम समवन हैप्पीली, ठीक है, खुशी से किसी का स्वागत करना, किसी को एक्सेप्ट करना, तो उसको बोलते हैं विद ओपन आर्म्स, मतलब खुले दिल से आपने उसका स्वागत किया है, लाइक काइंड ऑफ हग वाला गेस्चर आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, खुशी खुशी स्वागत करना विद ओपन आर्म्स। नेक्स्ट है 147। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल मतलब कोई यूज का ना होना, ऑफ नो यूज, किसी काम ना आना, लाभहीन आप बोलेंगे, जो कोई काम का ना हो उसको बोलेंगे ऑफ नो अवेल, राइट। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस,
स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी सी दूर होना, ठीक है, थोड़ी सी दूर होना, एट अ वेरी, एक पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 किलोमीटर दूर तो फेंक नहीं सकते, तो एट स्टोन्स थ्रो मतलब एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। हिंदी में बोल सकते हैं थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश, ठीक है, पनिश करना, सजा देना, किसी चीज के बारे में बता देना। टू ब्रिंग टू बुक मतलब किसी को सजा देना, बता देना, कोई भी चीज है उसको आके एक्सपोज कर देना, टू ब्रिंग टू बुक, जानकारी में लाना, ठीक है। और वैसे ज्यादा ये किस लिए यूज होता है, टू पनिश, किसी को सजा देने के लिए, एक्सपोज कर दिया, सजा देना इन अ नेगेटिव सेंस, टू ब्रिंग टू बुक। नेक्स्ट है हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आप बोल सकते हैं शक्तिशाली एवं स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। हेल एंड हार्टी का मतलब क्या होता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और काफी हेल्दी हो। इसी के साथ 151 टू कॉल, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है, टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। टू कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब होता है स्पीक ओपनली एंड डायरेक्टली अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बोलना, जो चीज ज्यादा अच्छी नहीं है उसके बारे में ओपनली और डायरेक्ट बात करना, जैसे है वैसे ही बोलना, सच बोलना, बेसिकली क्या बोलना, सच बोलना। कॉल स्पेड स्पेड मतलब जो चीज है वो है, उसको सच बोलना। अनप्लेजेंट है पर उसको एज इट इज बोलना, उसको कोई जोड़ तोड़ के नहीं बोलना, सच बोलना। नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो ये हो जाएगा भाग जाना, रन अवे। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मीन्स भाग जाना, रन अवे। गेट अहेड, आगे भागना, आगे जाना। गेट अहेड ऑफ समबडी इन अ कंपटीशन, कोई कंपटीशन के अंदर किसी से आगे भाग जाना, ठीक है। तो हिंदी में लिख दीजिए भाग जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स से हम चलते ही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मीन्स रन अवे, गेट अहेड ऑफ somebody इन अ कॉम्पिटिशन, किसी से आगे निकल जाना। नोट साथ साथ में बनाते चलिएगा, और जो जो लोग ये पूरी सीरीज देख रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं ना, वो प्लीज कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सिंसियरली मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा कहना मानते हैं और चीजों को करते हैं। सो रियली आई वांट टू सी योर नेम्स। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, 9983710263 ये मेरा, +91 अगर कोई बाहर से, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मेरे को, और मैं आपको इसको यूट्यूब ग्रुप में ऐड कर दूंगी, एंड यू गाइस कैन चिट चैट विद मी आल्सो, राइट, रिगार्डिंग एनी काउंसलिंग और फॉर एग्जाम रिलेटेड थिंग। सो ये मेरा खुद का चैनल है निहारिका जानी, और मेरी निहारिका जानी की वेबसाइट भी है niharikajani.com। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी ये ईडियम्स हैं, ये पूरे लेक्चर मैंने चैप्टर वाइज ब्रेक किए हैं, आप देख सकते हो। तो मान लो अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपको कोई बीच में दोबारा देखना है 25th या 35th, तो मैंने पूरी वीडियो को ब्रेक कर दिया है 20 इडियम्स में, 1 से 20, 21 से 40, 41 से लाइक दिस। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू।
नेक्स्ट बात करते हैं टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हमारा हो गया है। आगे बात करते हैं अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स होता है अ पर्सन हु हाइड्स हिज फीलिंग, a person who hides his feelings, plans, activities, etc. एक ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग्स, प्लान्स, एक्टिविटीज को छुपाता है, तो जिसको हम बोलते हैं ना छुपा रुस्तम। ये तो छुपा रुस्तम निकला, इसने तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कौन होता है? छुपा रुस्तम, जो अपने प्लान्स वगैरह डिस्कस नहीं करता। नेक्स्ट इज 154, अ लीप इन द डार्क। A leap in the dark, an action or a risk, an action or a risk that you take without knowing anything about the activity or what the result be. तो बेसिकली अ लीप इन द डार्क क्या मतलब होता है? एक ऐसा रिस्क जो बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि अंधेरे में तीर मारना, ठीक है, बिना सोचे समझे कदम उठाना, तो वो होता है लीप इन द डार्क। कि मैं एन एक्शन और रिस्क जो आपने ले लिया बिना उसके बारे में कुछ जाने, बिना आपको ये पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसको बोलते हैं लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे में कदम बिना सोच समझ कर उठाना, ठीक है। अंधेरे में बिना सोच समझ के कदम उठाना, बेसिकली आप यूं बोल सकते हैं अंधेरे में कदम बिना सोच समझ कर उठाना, बिना सोचा समझा कदम, बिना कुछ प्लान किया हुआ कदम, आप यूं बोल सकते हैं, ठीक है। अंधेरे में तीर मारने जैसा भी बोल सकते हैं, अंधेरे में तीर मारना, ऐसा भी बोल सकते हैं, अ लीप इन द डार्क। नेक्स्ट है 155, डाउन एंड आउट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब इडियम है। डाउन एंड आउट का मतलब होता है वेरी पुअर, जो काफी गरीब हो, निर्धन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 156 की। ये बहुत बार पूछा हुआ है, अ वाइट एलिफेंट। ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है गाइस, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट होता है एक ऐसी चीज, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, काम की ना हो, यूजलेस थिंग, ठीक है। एक्सपेंसिव है पर यूजलेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अ वाइट एलिफेंट, जिसका कोई लाभ ना हो, जिसका कोई लाभ ना हो, ठीक है। जो महंगा है पर जिसका कोई लाभ ना हो, उसको बोलेंगे अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स। ये तो ज्यादातर टीचर्स ही बोल देते हैं, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि टू बी सो फैमिलियर विद द सब्जेक्ट दैट यू कैन प्रोड्यूस एनी फैक्ट्स अबाउट इट इजीली एंड क्विकली, मीन्स यू आर हैविंग ऑल द थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स, मतलब आपको एक एक चीज क्या है याद है, ठीक है। यू आर वेल अवेयर ऑफ, मीन्स वेल अवेयर ऑफ एनी फैक्ट्स और सब्जेक्ट, जो भी वो सब्जेक्ट है उसका आपको पूरा का पूरा नॉलेज है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि तुम्हारा वो क्या है, फिंगर टिप्स पे है, जिसका जिस, ये तो रहने दो, यू गाइस कैन राइट लाइक भली प्रकार से याद होना,
अच्छे से चीजें याद होना, टिप्स पे होना, ठीक है। सो एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स भली प्रकार से याद होना, वेल अवेयर ऑफ एनी फैक्ट्स और सब्जेक्ट। द नेक्स्ट इज द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। एसएससी में भी कम से कम आई थिंक एसएससी सीजीएल के अंदर ही 4-5 बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ ओरेटरी। अब ओरेटरी क्या होता है? वक्ता, जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, जो बोलने में बहुत अच्छा होता है। तो जो अच्छा बोलने वाला हो, जिसको बोलना आता हो, जिसको इन्फ्लुएंस करना आता हो, ठीक है, जो अच्छा बोल लेने वाला मनुष्य होता है, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। कि वो क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है, उसको बोलना आता है, उसको उसके अंदर अच्छा बोलने की क्या है? क्वालिटी है। तो आई थिंक गाइस 158 तक सब लोगों को याद हो गए हैं, 158 हो गए अपने। आगे बात करते हैं 159। टू मेक द फ्लैश क्रीप, टू मेक द फ्लैश क्रीप यानी कि टू बी वेरी फ्राइटेंड, टू बी वेरी फ्राइटेंड, ठीक है, बहुत अधिक डर लगना, बहुत ज्यादा इंसान को काफी एकदम से डर जाए कोई इंसान। टू मेक द फ्लैश क्रीप यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से डर गया वो बेचारा, ठीक है, उसकी रूह कांप गई जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो टू मेक द फ्लैश क्रीप मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। नेक्स्ट है ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास ज्यादा अनुभव ना हो। 161 अ हॉर्स लाफ, अ हॉर्स लाफ, घोड़े की हंसी देखा जाए तो हॉर्स लाफ मीन्स टू लाफ वेरी लाउडली। कुछ कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा तेज तेज हंसते हैं, राइट, खुलकर हंसते हैं, विदाउट हैविंग एनी सेंस। लाफ वेरी लाउडली, विदाउट लिखना है, विदाउट हैविंग एनी सेंस, राइट, तो उसको बोलते हैं हॉर्स लाफ। बिना मतलब जोरदार हंसी, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई हंसी वाली बात पे भयंकर तरीके से हंसना, उसको बोलेंगे हॉर्स लाफ, राइट। नेक्स्ट इज 162 लीड द फील्ड, लीड द फील्ड। लीड द फील्ड का मतलब होता है जो इंसान बहुत फेमस हो उसके सेक्टर में, वेरी फेमस, या लीड करना एज अ लीडर जो है काम करना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अत्यधिक प्रसिद्ध, वेरी फेमस, अत्यधिक प्रसिद्ध बोल सकते हैं। सबसे आगे होना, टू लीड, इसको बोलेंगे लीड द फील्ड। लीड द फील्ड मीन्स बहुत ज्यादा फेमस होना। कोई भी सेक्टर में मान लो कोई इंसान काम कर रहा है, वो उस सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, तो वो क्या हो गया? लीड द फील्ड, वेरी फेमस, टू लीड। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली कोई चीज को करना, ठीक है, अच्छे से, बिना कोई भेदभाव के, ठीक है, ऑनेस्टली।
जस्टली भी बोल सकते हो आप। 1 सेकेंड। तो कोई कार्य ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करना, उसको बोलेंगे ऑनेस्टली। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट है वो, चीजों को लेकर ऑनेस्टली चीजों को करता है। नेक्स्ट, ये तो काफी बार सुना होगा, वंस इन अ ब्लू मून। बोलते हैं तुम तो ईद का चांद हो गए हो। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभी जो आता है, वेरी रेयरली, जो कभी कभी आता है। तो आप ये बोल सकते हैं शायद ही कभी कोई चीज हो, कभी कभी। ठीक है। नेक्स्ट इज 165, ऑन द ब्लिंक। ऑन द ब्लिंक ये भी एग्जाम में आता है। ऑन द ब्लिंक मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो ठीक से काम ना करे। मशीन क्या है? ऑन द ब्लिंक है, मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ढंग से काम नहीं कर रही। ठीक है। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं खराब होना, कोई चीज खराब हो गई। ठीक है, ठीक से कार्य ना करना, तो ऑन द ब्लिंक हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है 166, ऑन द ब्लिंक के बाद होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? होल्ड वाटर का मतलब होता है रिमेन ट्रू इवन व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली। कोई आपका बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन भी ले, छोटी छोटी बारीकियों को भी जाने, तब भी वो सच ही रहे, तो बोलते हैं बात में दम होना। होल्ड वाटर, तब उसकी बात में दम है, आप कितनी भी बारीकी से इसको एग्जामिन कर लो वो सच ही निकलेगा, तो उसकी बात में दम है। होल्ड वाटर, उसके शब्द दे होल्ड वाटर मतलब कि वो सही होंगे, उसकी बात में दम है। नेक्स्ट है ऑन द क्लफ। ऑन द कफ, ऑन द कफ मीन्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, राइट। ऑन द कफ मतलब उधार होना, ऑन क्रेडिट होना। ऑफ द कफ क्या होगा? ऑफ द कफ, ये तो ऑन द कफ था। ऑफ द कफ बिना तैयारी के। ऑफ द कफ का मतलब होता है विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रेपरेशन, बिना कोई तैयारी के आप करते हो कोई चीज, उसको बोलेंगे ऑफ द कफ। ठीक है। ऑन द कफ मतलब उधार, बिना पहले मतलब ऑन क्रेडिट है कोई इंसान तो ऑन द कफ है, बिना तैयारी के। बिना तैयारी के क्या हो जाएगा? ऑफ द कफ। नेक्स्ट है 169, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पीपल। नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पीपल, इसका मतलब है कि दो लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। टू पीपल डिसलाइक ईच अदर। जब डिसलाइक ईच अदर वाला सिचुएशन होता है ना, तब हम यूज करते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पीपल, मीन्स दे डिसलाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद ना करना। नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू पीपल। 170, ऑफ द फर्स्ट वाटर। ये मैंने कराया था वैसे, काइंड ऑफ एक और करवाया था ऐसा। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर बताइए।
देखिए ऑफ द फर्स्ट वाटर होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सीलेंस, बहुत अच्छा होना, ग्रेटेस्ट एक्सीलेंस, तो अति उत्तम, ठीक है। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स बहुत अच्छा होना, ग्रेटेस्ट एक्सीलेंस का होना, राइट। द नेक्स्ट इज 171 से स्टार्ट करते हैं। 171, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस होता है आगे कुआ पीछे खाई। फेंस क्या होता है, जो गार्डन होता है उसके बाउंड्री लगाते हैं, ऐसे लकड़ियां सी लगा देते हैं अपने ऐसे करके, उस पे से बांध देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फेंसिंग, ठीक है। तो सिट ऑन द फेंस मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है, दो चॉइसेस में से आप कोई चीज चूज नहीं कर पा रहे। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड डिसाइडिंग बिटवीन टू साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, कोई डिस्कशन है, कोई आर्ग्यूमेंट है, या कोई क्वेरल है, कोई लड़ाई है, कुछ भी है एटसेट्रा, इनमें से कोई भी, उसके दो पक्ष हैं, उनमें से चुन नहीं पाना कि मैं कौन सी साइड हूं। तो दो पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब दोनों में से किसी एक का भी पक्ष नहीं ले रहे, एक डिसीजन मेकिंग वाला जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट है 172, मीट। ये एग्जाम में रिसेंटली आया था 2000 आई थिंक 18 में, ऑनलाइन में जब हुआ था काफी बार आया है। मीट योर वाटरलू। मीट योर वाटरलू मीन्स बी फाइनली डिफीटेड, बी फाइनली मात खा जाना, फाइनली डिफीटेड हार जाना, ठीक है। लास्ट में मतलब बहुत करारी, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में करारी मात खाना, फाइनली डिफीटेड, मीट योर वाटरलू मतलब एक बुरी वाली हार, हारना। चलिए नेक्स्ट इज एट स्टेक। एट स्टेक मतलब आपने, एट स्टेक मतलब आपने एक बहुत बड़ा रिस्क ले रखा है, ठीक है। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ठीक है, बट आपकी जो सक्सेस है कोई पर्टिकुलर एक्शन पे डिपेंड करती है, और उस एक्शन पे आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। तो सब कुछ दाव पे होना मतलब एट स्टेक। तो आप लिख सकते हैं दैट कैन बी वन और लॉस्ट डिपेंडिंग on the success of a particular action. हिंदी में हम बोलते हैं दाव पर होना, सब कुछ दाव पर है मतलब एट स्टेक है। नेक्स्ट मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये भी एग्जाम में काफी बार आया है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, एक वीक इंसान, अ वीक और डरपोक भी, ठीक है, तो कावर्डली, वीक एंड कावर्डली पर्सन, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। एक कमजोर या कायर व्यक्ति, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ कमजोर इंसान। नेक्स्ट बात करते हैं 175, इट इज हर्क्यूलियन टास्क,
ये भी एग्जाम में आता है। हरक्यूलियन टास्क सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं करा रही हूँ। अ वेरी डिफिकल्ट, एक ऐसा टास्क जो बहुत डिफिकल्ट हो, अ डिफिकल्ट एंड करेजियस वर्क, बहुत मुश्किल और जिसमें बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा टास्क। ठीक है, तो अत्यंत कठिन एवं साहसिक, करेजियस मीन साहसिक कार्य, उसको बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क। एक ऐसा टास्क जो बहुत ज्यादा टफ है और उसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, करेजियस भी है, हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट है ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, यानी कि अपने जो फैसिनेट करते हैं उससे रिलेटेड है फैंसी यहाँ पे। तो इसका मतलब है बिलीव करना या इमेजिन करना कुछ, बिलीव, टू बिलीव और इमेजिन समथिंग, कल्पना करना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि ड्रॉ ऑन वंस फैंसी मतलब आप कल्पना करो, इमेजिन करो। ठीक है, तो कल्पना करना को बोलते हैं ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। नेक्स्ट है टू लूज हार्ट, टू लूज हार्ट, टू लूज हार्ट होता है मतलब डीमोटिवेटेड हो जाना। ठीक है, टू बिकम डिस्करेज्ड, डीमोटिवेटेड हो जाना, डिस्करेज्ड हो जाना। तो आप क्या लिखेंगे, हतोत्साहित, डीमोटिवेटेड, डिस्करेज हो जाना। राइट, चलिए नेक्स्ट है 178, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, कोई चीज जल्दी जल्दी में करना, जैसे अपने जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो वैसे डन इन अ हरी, बहुत जल्दी जल्दी में करना, एंड इन अ वे, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड होना, इन अ वे दैट लैक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, ऑर्डरली नहीं हो, जल्दी जल्दी में फटाफट सारा कुछ करना, हेल्टर शेल्टर करना, हेल्टर स्केल्टर मीन्स जल्दी जल्दी में चीजें करना। तो इसको हिंदी में लिखेंगे जल्दी में अव्यवस्थित, जल्दी में अव्यवस्थित ढंग से कार्य करना। ठीक है, सो हेल्टर स्केल्टर मीन्स जल्दी जल्दी में अनऑर्गेनाइज तरीके से काम को करना। नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक, सेल लाइक ये बहुत फेमस है और ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सेल लाइक हॉट केक मतलब बहुत अच्छी बिक्री होना, टू बी सोल्ड क्विकली, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी बिक्री है तो उसकी क्या है, जो सेल है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अधिक, क्या करेंगे, अधिक मात्रा में और जल्दी बिकना, कोई चीज अधिक मात्रा में और जल्दी बिकना, उसको बोलेंगे सेल लाइक हॉट केक। नेक्स्ट है टू गो थ्रू, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि हर एक डिफिकल्टी को जो है पास करना, टू मतलब आग और पानी से निकल गया, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब हर एक परेशानी को हैंडल करते हुए, टू पास थ्रू ऑल
टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, जितनी भी मुश्किलें आई उनको फेस करते हुए कोई चीज को करना, ठीक है। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो आप बोलेंगे हर प्रकार के कष्टों, कोई भी कष्ट है, ठीक है, किसी भी तरीके के जो कष्ट है, हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। सो दिस इज टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस करना। सो 180 हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं। आगे बात करते हैं 181। द नेक्स्ट इज इन द रेड। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में होना, इन डेप्थ, कर्ज में होना, ठीक है, कर्ज में होना। ऑन द कफ मैंने बताया था इन क्रेडिट, ठीक है, उधार। और सेम इन द रेड, इन डेप्थ, कर्ज में होना। नेक्स्ट है टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ऑनेस्ट पेनी मतलब अच्छा पैसा, वाइट पैसे की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली, मतलब सच से ही काम करके जो है अपनी लिविंग जीना। तो टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी मीन्स टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली, ईमानदारी से कार्य करके अपना गुजारा चलाना, ठीक है, ईमानदारी से रोजी कमाना, उसको बोलते हैं टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स कोई असली चॉइस है ही नहीं, मतलब ऐसी इमेजिनरी चॉइस है, कहने के नाम पे चॉइस है पर कोई चॉइस है नहीं। अगर मैं बोलूं आप कुएं में कूद जाओ या छत से कूद जाओ, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हॉब्सन्स चॉइस, ये नाम की चॉइस है पर वास्तव में कोई चॉइस है ही नहीं। तो वास्तव में कोई विकल्प न होना, कोई चॉइस न होना, ठीक है। नेक्स्ट है 184 टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। लॉरल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑनर, सफलता, अचीवमेंट, इसके लिए यूज होता है। तो टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स मतलब अपनी सफलता से संतुष्ट होना, ठीक है, टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सेटिस्फाइड विद द सक्सेस, टू विद द सक्सेस यू हैव ऑलरेडी गेन, जो आपको सक्सेस मिल गई है उससे सेटिस्फाई हो जाना और आगे कोई कोशिश ना करना उसको इम्प्रूव करने की, ठीक है, उससे संतुष्ट हो जाना। एंड सो नो लॉन्गर ट्राई टू, नो लॉन्गर ट्राई टू इम्प्रूव योर पोजिशन, और इम्प्रूव ना करना, एक लेवल पे आके संतुष्ट हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल, अपनी अचीवमेंट पे रेस्ट कर रहा है यानी कि संतुष्ट हो गया है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्व की सफलता, जो भी सफलता हासिल की है से ही, उसी से आगे ना बढ़ना, उसी से संतुष्ट रहना, अपनी पोजीशन को और आगे इंप्रूव ना करना। नेक्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो कैसी, विडो यू नो राइट, सो वाइफ हुज हस्बैंड has to live away
from her for a long time because of his job, etc. कोई कारणवश अगर हस्बैंड वाइफ ज्यादा समय तक दूर रहते हैं, उस ऐसे केस में वाइफ को हम क्या बोलते हैं? ग्रास विडो बोलते हैं। हिंदी में लिखवा देती हूँ। ऐसी पत्नी जिसका पति नौकरी या अन्य कारणों से अधिकतर दूर रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रास विडो। ठीक है, चलिए 186 गाला डे। ये फॉरेन में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, तो यू कैन से गाला डे क्या होता है? फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, जिस दिन सारे खुश होते हैं, तो प्रसन्नता का दिन आप बोल सकते हैं। गाला डे इंपॉर्टेंट दिन है, मतलब समथिंग जिस दिन सब लोग इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट मतलब अगर इफ यू आर हिटिंग समवन बिलो द बेल्ट, then what you understand by that? To use मतलब something illegal means, right? To use base means गलत तरीके आजमाना, निकृष्ट साधन प्रयोग में लेना, right? You are using base means यानी कि below average, गलत जिसको हम बोलते हैं, गलत तरीके आजमाना। नेक्स्ट इज हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर ये भी आता है, कम आता है पर पूछा जाता है। हिमालयन ब्लंडर होता है सीरियस मिस्टेक। ठीक है, समथिंग विच इज सीरियस मिस्टेक। कोई बहुत ही बड़ी गंभीर भूल हो जाए किसी से, उस भूल को हम बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन, किथ एंड किन होते हैं जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। ठीक है, संबंधी जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं किथ एंड किन। नेक्स्ट इज keep the wolf from the door। keep the wolf from the door, तो आंसर होगा, इसका मतलब क्या होता है? टू कीप अवे स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? भूखमरी जो होती है। ठीक है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब कोई भूखा ना रहे। टू कीप अवे स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखना। ठीक है, कि कोई इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, सब लोग खाना खा ले। भूखमरी क्या होती है? भूखमरी क्या होती है? जिसमें लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा जिनको। ठीक है, भूखमरी से दूर रखना, यानी कि कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट इज 191 laugh in one's sleeves। laugh in one's sleeves, इसका मतलब होता है to laugh secretly, secretly हंसना। ठीक है, to laugh secretly, so that's called laugh in one's sleeves।
मुंह छिपाकर जैसे हंसते हैं ना, उसको हम बोल सकते हैं लाफ इन वन स्लीव, मुंह छिपाकर हंसना। नेक्स्ट है 192, लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस, ये होता है जो मटेरियल गेन होता है ना, मुनाफा, मटेरियल गेन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस, भौतिक लाभ। दैट्स कॉल्ड लोव्स एंड फिशेस। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज मीन्स फॉल्स प्ली, झूठा बहाना मारते हैं ना, उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना मारना, फॉल्स प्ली करना। नेक्स्ट, मेक बोथ एंड्स मीट, ये बहुत बार आता है, मेक बोथ एंड्स मीट बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टू मीट वंस एक्सपेंसेस विद डिफिकल्ट, टू मीट वंस एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी, अपना गुजारा बहुत मुश्किल से जो करता है उसको बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब मुश्किल से गुजारा करना। एक तरीके से बंदा क्या कर रहा है, बस गुजारा ही कर रहा है, गुजारा करना, कोई शौक नहीं पाले हुए, गुजारा ही कर रहे हैं। तो मीट बोथ एंड्स मीन्स बस वो सर्वाइव कर रहा है। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, अ स्कॉलर, जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो विद्वान है, विद्वान व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स, जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, बोलते हैं ना मैं तो धरती और स्वर्ग सब हिला दूंगा। तो क्या कब हम बोलते हैं, मतलब मैं सब कुछ करने को रेडी हूं, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब मैं हर एक चीज जो पॉसिबिलिटी है उसको करूंगा। जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब हम बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयत्न, हर संभव प्रयत्न करना। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। टू अटैच अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर, कोई छोटा सा मुद्दा है उसको और उस पे बहुत सारी चीजें लगाकर उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना, ठीक है, उसको बोलते हैं टू अटैच अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर, राइट। तो ये आ जाएगा राई का, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। नेक्स्ट है 198, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब है जस्ट बिफोर एन इवेंट, बस कोई कार्य हुआ है उससे जस्ट पहले की कोई बात है, पूर्व संध्या पर, बस कुछ कोई चीज हुई है, ठीक है, उससे जस्ट पहले, मतलब इवनिंग होती है ऑन द ईव ऑफ, यानी कि जस्ट बिफोर एन इवेंट, इवेंट से जस्ट पहले की बात हो रही है।
कोई भी कार्य है, कोई भी एक्शन, उससे जस्ट पहले बात हो रही है, तो ऑन द ईव ऑफ। 199 पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस मीन्स टू शो insincere रिस्पेक्ट, यानी कि दिखावटी आदर दिखाना। मतलब कोई इंसान उसको रिस्पेक्ट करता नहीं है, पर वो दिखावटी जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिखावटी आदर दिखाना। नेक्स्ट इज पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट होता है फीमेल रूल, जहां पे फीमेल्स रूल करती हैं, उसको बोलते हैं स्त्रियों का शासन। दैट्स कॉल्ड पेटीकोट गवर्नमेंट। सो इसी के साथ हमारे 200 इडियम फ्रेजेस जो हैं कंप्लीट होते हैं। अभी हम और करेंगे थोड़े बहुत, ताकि अब 3 वीडियोस के अंदर सारे इडियम्स खत्म कर पाए। ये सेकंड पार्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं तीनों वीडियो के अंदर सारे के सारे जो इडियम्स हैं उनको खत्म कर दूंगी। सो आई थिंक हम लोग जो है, जैसे 200 है, तो आई थिंक 300 प्लस इडियम्स हमारे हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 201 देखिए। द नेक्स्ट इज प्ले द ट्रॉन्ट। प्ले द ट्रॉन्ट मीन्स, ट्रॉन्ट एक ऐसा बच्चा होता है जो बिना परमिशन के स्कूल बंक करता है। तो रन अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, बिना आज्ञा के स्कूल छोड़ देना, प्ले द ट्रॉन्ट। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने स्पेलिंग में देखी रही थी, डबल ए नहीं आता है, इट इज TRUANT। रन अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, विदाउट लीव, राइट। सो बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना। ठीक है, तो प्ले द ट्रॉट। नेक्स्ट है पामी डेज। पामी डेज होता है खुशी वाले दिन, डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। खुशी वाले दिन, अच्छे दिन जिनको हम बोलते हैं, तो पामी डेज। ठीक है, खुशहाली के दिन। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसे डिफरेंट है इसके मीनिंग से, तो कंफ्यूज हो सकता है इंसान। रैंक एंड फाइल होता है कॉमन पीपल, आम आदमी को। रैंक देख के लगता है कोई बड़े आदमी की बात होनी चाहिए, बट इसका मतलब होता है कॉमन पीपल, साधारण श्रेणी के लोग, आम लोग, कॉमन पीपल। रैंक एंड फाइल हम लोग बोलते हैं, रैंक एंड फाइल मीन्स कॉमन पीपल। नेक्स्ट बात करते हैं रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल, समथिंग दैट प्रोवोक्स, समथिंग दैट प्रोवोक्स। ठीक है, उकसाने वाली बात जो होती है, उसको बोलते हैं रेड रैग टू अ बुल। कि कोई ऐसी चीज जो प्रोवोक करे, जो किसी को उकसाए कोई चीज करने को, ऐसी बात को हम बोलेंगे रेड रैग टू अ बुल।
नेक्स्ट है रोलिंग स्टोन। 1 सेकेंड, या रोलिंग स्टोन क्या होता है बच्चों? रोलिंग स्टोन एक ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो एक करियर पे नहीं टिकता और अपना करियर फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट स्टिक टू एनी करियर and changes frequently to other career। तो एक व्यवसाय में न रहना, ना टिकना लिखो, ज्यादा बढ़िया है। एक ही जगह पे नहीं टिकना, नहीं टिकने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग स्टोन बोलेंगे। कि वो एक करियर पे, एक जॉब पे नहीं टिकता, बार बार अपनी जॉब्स वगैरह चेंज करता रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट है 206 स्टॉर्म इन अ टी पॉट। चाय के कप में स्ट्रॉम आ जाना, इसी से पता लग रहा है स्ट्रॉम इन अ टी पॉट मीन्स अ क्वेरल, एक लड़ाई। किस चीज के लिए? फॉर नथिंग, किसी भी चीज के लिए नहीं, फालतू की लड़ाई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉम इन अ टी पॉट। ठीक है, तुच्छ बात पर झगड़ा करना, मतलब बहुत ही भद्दी बात पर जिसका कोई लॉजिक ना हो। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं 207 स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स, इसका मतलब होता है टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स। छोटी छोटी जो डिटेल्स है उसमें भी गौर करना, उस पे ध्यान देना। स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बाल की खाल निकालना बोलते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों को भी हम गौर करते हैं। बाल की खाल निकालना मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, छोटी छोटी बातों का भी डिटेल रखना। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड स्प्लिट हेयर्स। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस होता है गिस्ट, एक तरीके से सारांश आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सम एंड सब्सटेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, समराइज। नेक्स्ट है 209 स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तलवार। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, राइट। सो ये यूज होता है एक ऐसे डेंजर के लिए जो कंटिन्यूअसली लोगों को डराए। ठीक है, ऐसा खतरा जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड बोल सकते हैं आप। अ डेंजर दैट कंटिन्यूअसली थ्रेटन्स अ पर्सन, लगातार डराने वाला खतरा, लगातार जिससे एक इंसान को डर लगे, लगातार रहने वाला खतरा। 210 समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स, समर फ्रेंड्स किसको बोलेंगे? फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज।
अच्छे दिन के जो दोस्त होते हैं, जो भी हमारे अच्छे पल हैं, उस वक्त जो हमारे दोस्त रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं समर फ्रेंड्स, यानी कि खुशहाली में जो मित्र हैं। ठीक है, तो इसको ना मतलब आप वैसे भी नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं कि बस ये जब खुशी खुशी चल रही है तभी मित्र हैं, दुख आएगा तो नहीं रहेंगे। तो खुशहाली के मित्र, उनको आप बोल सकते हैं समर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज। 210 टिट फॉर टैट, ये तो मतलब बचपन से आप यूज ही करते हैं होंगे। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जो हम हिंदी में बोलते हैं ब्लो फॉर ब्लो, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही करना, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, टू रिब्यूक, रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, टू पनिश। टेक टू टास्क मतलब किसी को डांटना, बुरी तरीके से दहाड़ लगाना, ठीक है। तो डांटना आप बोल सकते हैं, दंड देना भी आप बोल सकते हैं, किसी को पनिश करना। तो टेक टू टास्क, टेक टू टास्क मतलब आई हैव टेकन हिम टू टास्क, मतलब मैंने उसको बहुत ज्यादा डांटा। नेक्स्ट है विद जेस्ट एंड जील, विद जेस्ट एंड जील, ठीक है। तो मतलब विद बहुत जोश के साथ, ठीक है, विद ग्रेट जेस्ट एंड जील, जील होता है मतलब एक अंदर का पैशन, ठीक है। सो विद ग्रेट फर्वर, यानी कि बहुत ही जोश के साथ, पूर्ण जोश के साथ कोई चीज की जा रही है, पैशन के साथ कोई चीज की जा रही है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी के साथ की जा रही है। तो विद जेस्ट एंड जील मतलब फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथो के साथ कोई चीज को जो है अकम्प्लिश किया जा रहा है विद जेस्ट एंड जील। आगे बात करेंगे। द नेक्स्ट इज, ये भी बहुत बार आता है, यॉमेन सर्विस, यॉमेन सर्विस। यॉमेन सर्विस होता है एक्सीलेंट सर्विस के लिए हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छी सर्विस हो, एक्सीलेंट सर्विस, ठीक है, बेहतरीन सर्विस, महत्वपूर्ण सेवा, जो काफी अच्छी सर्विस हो, महत्वपूर्ण सेवा, यॉमेन सर्विस, इंपॉर्टेंट, नाइस, ठीक है। 214 देखते हैं। क्रोकोडाइल टीयर, ये भी एग्जाम में आता है। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? नॉट रियल टीयर्स, असली के आंसू नहीं, झूठा रोना जो होता है ना, नॉट रियल टीयर्स, दिखावे, दिखावे के आंसू, दिखावे के आंसू को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप वाली ब्लैक शीप, ठीक है। ब्लैक शीप होता है कोई बदनाम व्यक्ति जो होता है ना, रॉग, जो बदनाम हो, ठीक है, एक बदनाम, एक बदनाम व्यक्ति, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ब्लैक शीप। नेक्स्ट है गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब है एक तरीके से कोई भी रहस्य है, कोई सीक्रेट है, ठीक है, कोई सीक्रेट प्लान है, उसको बता देना। तो अगर उसको ही बता दिया तो आपने अपना गेम ही दे दिया किसी और को, ठीक है। तो गिव द गेम अवे का मतलब होता है रिवील योर ओन और अनदर पर्सन्स सीक्रेट प्लान, कोई सीक्रेट प्लान जो है उसको बता दिया, तो आपने अपना गेम ही बता दिया, ठीक है। तो रहस्य उजागर कर देना, उसको बोलेंगे गिव द गेम अवे, राइट।
चलिए 217 नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। ये तो मतलब इंडिया में वैसे ही बहुत फेमस है, ये तो जो इंग्लिश नहीं पढ़ता उसको भी समझ आ जाएगा। ग्रीस द पाम मतलब करप्ट होना, ब्राइब देना, टू ब्राइब किसी को रिश्वत देना, रिश्वत देने को बोलेंगे ग्रीस द पाम। बोलते ना हाथ खुजला रहे हैं, मतलब पैसे आने वाले हैं, तो ग्रीस द पाम मीन्स टू ब्राइब। नेक्स्ट है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है मिडिल वे, ठीक है, जो एक बीच का रास्ता होता है ना, बोलते हैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो बोलते हैं बीच के रास्ते से जाओ, गोल्डन मीन से जाओ। गोल्डन मीन्स एक मध्यम मार्ग। तो ये कोई रास्ते की बात नहीं हो रही, ये ऐसे हो रही है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि ये करूं कि ये करूं, तो बोलो ये दोनों ही मत करो, ये बीच का रास्ता आजमाओ, गोल्डन मीन अपनाओ, राइट। द नेक्स्ट इज फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज होता है फुलिश होप, मतलब एक ऐसी उम्मीद जो कभी सच होने के चांसेस जिसके बहुत ही कम हो, ठीक है। मूर्खता पूर्ण अभिलाषा, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, that is fool's paradise, foolish hope. And the next one is fish in the troubled waters. Fish in the troubled waters. Fish in the troubled waters means किसी को टू मेक प्रॉफिट, जब दूसरा कोई मुसीबत में हो उस वक्त आप कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। टू मेक प्रॉफिट उसकी मतलब तकलीफ में, टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है, अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। ठीक है, अन्य के कष्ट से लाभ उठाना, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। सो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे करेंगे 221 से इन द पार्ट 3। तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मेगा क्लासेस में बहुत वोकैब की लेती रहूंगी और मैंने पूरा कंप्लीट ग्रामर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन। सो विद दिस थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं सारे इडियम्स खत्म करवा दूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। ये तीन मेगा क्लासेस में सारे इडियम्स जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय।